एक काम करो, अपने घर में किसी बड़े से पूछो, आपने क्लास 9th में हिंदी में क्या पढ़ा था? वो बताएंगे। दो बैलों की कथा, कबीर के दोहे, प्रेमचंद की कहानियाँ, और आप चौंक जाएंगे क्योंकि वही किताब आपके मम्मी पापा ने पढ़ी, आपकी दीदी ने पढ़ी, आपके भाई ने पढ़ी 20 साल तक। लेकिन इस साल NCERT ने वो किताब बंद कर दी और एक नई किताब लाए जिसका नाम है गंगा। आज मैं बताऊंगी क्यों बदली ये किताब और इसमें ऐसा क्या है जो पहले कभी नहीं था। NCERT ने सोचा इस किताब का नाम क्या रखा जाए। तब किसी ने कहा गंगा रखो। क्यों? क्योंकि गंगा सिर्फ नदी नहीं है, गंगा हिमालय से निकलती है और रास्ते में मिलती जाती है हर तरह की ज़िंदगी से, हर तरह के इंसान से, हर तरह की कहानी से। यह किताब भी ऐसी ही है, एक चैप्टर से शुरू होती है और आपकी ज़िंदगी तक पहुंचती है। तो चलिए इस गंगा में डुबकी लगाते हैं। तो पहला चैप्टर है इसमें दो बैलों की कथा, जिसे लिखा है प्रेमचंद जी ने। वो प्रेमचंद जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी कोई डिग्री नहीं ली, फिर भी बने हिंदी के सबसे बड़े लेखक। और उन्होंने आज़ादी की बात की इंसानों से नहीं, दो बैलों से करवाई। क्यों? वो तो आप इस पाठ में पढ़ेंगे। दूसरा पाठ, पदुम लाल पुन्ना लाल बख्शी। ये वो लेखक है जो खुद नहीं जानते थे क्या लिखूं और उसी कन्फ्यूज़न से लिख दिया एक मास्टरपीस। कैसे? ये पढ़ेंगे आप इस पाठ में। अगला पाठ, संवादहीन, तीसरा चैप्टर, शेखर जोशी जी का। वो लेखक जो खुद बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब लिखते थे तो खामोशी भी बोलने लगती थी। इस चैप्टर में दो लोग हैं, साथ हैं, लेकिन बात नहीं है। वो खामोशी क्या कह रही है, जानेंगे आप इस पाठ में। ऐसी भी बातें होती हैं, चौथा चैप्टर, यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखित। वो लेखक जिन्होंने लता मंगेशकर से मिलने के लिए सालों इंतज़ार किया और जब मिले तो उन्होंने वो राज पूछा जो कोई नहीं पूछता। वो राज क्या था, जानेंगे आप इस चैप्टर में। आखिरी चट्टान तक, पांचवा चैप्टर, मोहन राकेश द्वारा लिखित। वो लेखक जिनकी जिंदगी खुद एक चट्टान जैसी थी, कठिन लेकिन मजबूत। और उन्होंने लिखा, जब सब रास्ते बंद हों तब एक इंसान क्या करता है? जवाब चौंका देगा। आप जानेंगे इस चैप्टर में। अगला पाठ, हड्डी, यानी कि छठा चैप्टर, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित। वो लेखक जो IAS ऑफिसर थे, लेकिन उनका दिल था एक राइटर का। उन्होंने लिखा एक नाटक जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी। यह नाम किसी हड्डी की बात नहीं कर रहा, यह बात कर रहा है उस चीज़ की जो हर इंसान में होनी चाहिए। तो वो चीज़ क्या है, जानेंगे आप इस चैप्टर में। मैं और मेरा देश, सातवां चैप्टर, कन्हैया लाल द्वारा लिखित। एक ऐसे लेखक जिन्होंने पूछा, देश सिर्फ नक्शे पर होता है क्या, या दिल में भी? इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपका जवाब बदल जाएगा, गारंटी है। तो देखते हैं इस चैप्टर में। अब आता है काव्य खंड, जहाँ शब्द नहीं सिर्फ एहसास होता है। पहला, रैदास के पद। रैदास जो एक मोची थे, जिन्हें मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था, लेकिन आज उनके भजन हर मंदिर में गूंजते हैं। कैसे हुआ यह, जानेंगे आप इन्हें पढ़कर। राम परशुराम लक्ष्मण संवाद, तुलसीदास जी द्वारा लिखित। वो कवि जिन्हें उनकी पत्नी ने कहा, मुझसे जितना प्रेम करते हो अगर उतना भगवान से कर लिया होता तो। और तुलसीदास बदल गए। उन्होंने लिखा एक ऐसा संवाद जिसमें 3 लोग हैं, तीनों सही हैं,
फिर भी टकराव है। क्यों? जानेंगे आप इस पाठ में। भारती जय विजय करें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वो कवि जिन्होंने अपनी बेटी की मौत के बाद भी लिखना नहीं छोड़ा। उनकी यह कविता पढ़ते वक्त आप खुद ब खुद खड़े हो जाएंगे। क्यों? यह फील करना पड़ेगा इस कविता को पढ़कर। अगली कविता झांसी की रानी, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी। वो कवित्री जो खुद भी आज़ादी की लड़ाई में जेल गई थी। उन्होंने लिखी एक ऐसी कविता जो 23 साल की एक माँ की कहानी है जिसने मौत को भी चुनौती दी। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। याद, आखिरी कविता भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी। वो कवि जिन्होंने यह कविता लिखी जेल में बैठकर, जब वो आज़ादी की लड़ाई में पकड़े गए थे। घर से दूर, माँ से दूर, उस दर्द में लिखे शब्द आज भी दिल तोड़ देते हैं। तो ये है गंगा। 20 साल बाद आई ये किताब, खाली नहीं आई। यह लाई प्रेमचंद की कलम, रैदास की भक्ति, तुलसीदास का ज्ञान, निराला का जोश और भवानी प्रसाद जी का दर्द। ये किताब सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं है, ये किताब आपके लिए है। और मैं वादा करती हूँ इस चैनल पर हर चैप्टर की कहानी सुनाऊंगी, ऐसे जो आप कभी नहीं भूलेंगे। कहानी बाय पूनम ठुकराल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि अगला वीडियो 2 बैलों की कथा, वो कहानी जो प्रेमचंद ने लिखी, क्यों, ये जानेंगे आप मेरे साथ। ढेर सारी शुभकामनाएं।